और अब बात करते हैं विधानसभा सत्र की। विधानसभा का 5वां सत्र शुरू हो चुका है। अवकाश के बाद आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। शनिवार को सदन के पटल पर 5 विधेयकों पर चर्चा होनी है जो रखे गए थे। इसके बाद इन विधेयकों को पारित कराया जाएगा। इसके अलावा अब प्रदेश में मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। इसके लिए राज्य सरकार महामारी संशोधन विधेयक 2020 में संशोधन करेगी। हालांकि कृषि कानूनों पर संशोधित विधेयक लाने पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ सकती है। आज बीएसई का प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। संभावना है कि आज विधानसभा सत्र की बैठक का अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए भी सदन स्थगित किया जा सकता है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी, किस तरीके का पूरा कार्यवाही रहने वाली है? पहले कौन से संशोधन रखे जाएंगे? और इसमें से एक तो है जिसको लेकर मुझे लगता है सबकी सर्वसम्मति बनेगी, जो मास्क को लेकर है, लेकिन कृषि बिल को लेकर क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी हंगामे की स्थिति के लिए तैयार है? विजेंद्र, देखिए 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और सबसे पहले जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी शनिवार को, उसकी रिपोर्ट रखी जाएगी और उसके बाद आगे विधायी कार्य है वो निपटाए जाएंगे। उस बीएसई की मीटिंग की जो रिपोर्ट होगी उसी में तय होगा कि जो विभिन्न संशोधन विधेयक है उन पर चर्चा का तरीका क्या होगा, कितनी समय है वो विधायकों को मिलेगा, किस पार्टी को कितना समय अलॉट है और कब तक विधानसभा चलेगी। अभी तक जो सरकार की तैयारी है वो यही है कि आज रात करीब 8 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई चलाई जाए और जिसमें तमाम जो विधेयक जो पेश किए गए हैं उन पर चर्चा की जाए और उनको पारित किया जाए। लेकिन इस बीच जो आपने कहा कि एक विधेयक संशोधन विधेयक जो है मास्क की अनिवार्यता वाला, उस पर विपक्ष भी सहमत है। लेकिन जो कृषि से संबंधित विधेयक है, संशोधन विधेयक जो कि केंद्र के कृषि कानूनों की काट में लाया गया है, उन पे हंगामा होने की पूरी संभावना है और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तैयारी के साथ सदन में आ रही है। भाजपा ने पहले ही अपना रुख अख्तियार कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। लेकिन देखिए, विरोध है वो मुझे नहीं लगता सिर्फ बिल तक सीमित होगा, बल्कि जो गुर्जर आंदोलन चल रहा है प्रदेश में उसका जो गूंज है वो भी विधानसभा में हमें सुनाई देगी। और माना ये जा रहा है कि आज जिस तरह की जो कार्रवाई विधानसभा में होने वाली है उसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच तीखी नोकझोंक जो है हमें दिखाई देगी। और इस बीच हमारे साथ योगेश है, वो भी हमसे जुड़ गए हैं। योगेश, कृषि कानून को लेकर जो है वो तो हंगामा होना, इसकी तो संभावना पूरी है ही है, लेकिन ये भी इस बात का अंदेशा है कि जो गुर्जर आंदोलन चल रहा है वो मामला भी भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। देखिए, गुर्जर आंदोलन का मसला निश्चित तौर पर सामने आएगा और क्योंकि कल रात से ही गुर्जर आंदोलनकारी रेल की पटरियों पर डटे हैं, हाईवे पर डटे हैं और कई जगह पर जाम के हालात हैं। तो पूरा एक जिसे कह सकते हैं कि कई इलाकों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो चरमरा गई है। तो यही कारण है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आज सदन में निश्चित तौर पर विपक्ष इस बात को लेकर आवाज़ बुलंद करेगा। और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के बड़ी तादाद में गुर्जर समाज के विधायक भी हैं और संभव है कि जब बात उठे तो नरेश इस मुद्दे को लेकर सरकार की ओर से कोई वक्तव्य आए। अशोक चांदना वहाँ जाके आए थे मंत्री के तौर पर, वो कोई वक्तव्य दें या कोई और बड़ा नेता खासतौर से शांति धारीवाल या सचिन पायलट भी आज जयपुर पहुंच चुके हैं, उनके भी विधानसभा आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो एक कहा जा सकता है एक बड़ा मुद्दा, इस बड़े मुद्दे को लेकर गुर्जर आरक्षण आंदोलन का पटाक्षेप अभी तक नहीं हो पाया है। बातचीत का दौर चल रहा है और सकारात्मकता के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। हम सब भी यही चाहते हैं कि बातचीत एक सकारात्मक तरीके से समाप्त हो और जो मांगे हैं उन मांगों पर गंभीरता के साथ वो विचार सरकार की ओर से हो। और नीतिगत मुद्दों को लेकर सरकार ने अपनी बात कह दी है। ज़्यादातर मांगे जो हैं गुर्जर समाज के एक खेमे की जो सरकार से वार्ता हुई थी उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें तय हो गई थी, लेकिन मसला कर्नल बैंसला का है। कर्नल बैंसला जब तक और ये तय नहीं करेंगे कि वो सरकार की बातों से सहमत है, तब तक जो आंदोलन है उसका खात्मा नहीं होगा, उसका समाप्ति नहीं होगी। तो कर्नल बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला ये दो प्रमुख चेहरे हैं जिनको लेकर आरक्षण आंदोलन की सारी बातचीत टिकी हुई है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी है और संभव है
आज उस मुद्दे पर सदन में सरकार की ओर से वक्तव्य भी आए। अशोक चांदना है वो कुछ देर में विधानसभा पहुंचने वाले हैं, कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचने वाले हैं। योगेश, लेकिन किस तरह की सत्ताधारी जो पार्टी है, खासकर फ्लोर मैनेजमेंट की बात करें, किस तरह की तैयारी रहेंगी? चर्चा तो इस बात की है कि 7-8 बजे तक विधानसभा चलाई जाए, लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह के संशोधन विधेयक आ रहे हैं, भाजपा ने जो तैयारी की है और जिस तरह सदन के बाहर की जो माहौल है गुर्जर आंदोलन को लेके, तो क्या सदन में शांतिपूर्ण हो सकी कार्रवाई? देखिए नरेश, सबसे बड़ी बात है कि जो बिल आए हैं एग्रीकल्चर बिल पर निश्चित तौर पर विपक्ष अपनी बात रखेगा, किसानों का मसला है और सदन में इस मामले को लेकर सीपीएम भी अपनी बात रखेगा, आरएलपी भी अपनी बात रखेंगे। तो एक तरह से कहा जाए किसान के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी और जो अन्य बिल हैं जिनमें खास तौर से कुछ ऐसे बिल भी हैं कोरोना महामारी को लेकर जो विपक्ष भी चाहता है कि वो सब चीज़ें लागू की जाए, सरकार की बातों से वो सहमत है। लेकिन जो कृषि का बिल है और गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर जो सदन के अंदर संभावना है कि इस पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुद सरकार के मंत्री अशोक चांदना उस जगह तक पहुंचे थे, आंदोलन स्थल तक पहुंच के वापस लौटे हैं। तो ये तय है कि सरकार ने अपनी ओर से पूरे प्रयास किए हैं। अब वो प्रयास किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो एक अलग बात है। और जो मोटे तौर पर जो मुद्दे हैं, जो कर्नल बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला कह रहे हैं, उन मसलों को लेकर क्या सहमति बनी है, क्या ड्राफ्ट बना है, क्या अंतिम सहमति हो जाएगी, क्या आरक्षण आंदोलन का आज पटाक्षेप हो जाएगा, ये कुछ ऐसी बातें हैं। क्योंकि दीपावली नज़दीक है और पूरा एक तरह से कहा जाए तो नगर निकाय चुनाव को लेकर भी पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है। तो कई ऐसी बातें पॉलिटिकली जो विधानसभा के बाहर चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर आज सदन के बारे में ये संभावना जताई जा रही है कि आज आखिरी दिन हो सकता है और अगली तिथि घोषित करके स्पीकर आज सदन में घोषणा कर सकते हैं कि अगली तिथि को जो भी संभावित तिथि है उसको सदन फिर से बुलाया जा सकता है। 17 अवसान नहीं होगा ऐसी चर्चाएं की जा रही है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित विधानसभा नहीं की जाएगी, ऐसी चर्चा भी की जा रही है। यानी साफ संकेत ये है कि अगर आज विधानसभा में कहीं हंगामा होता है तो एक बड़ा गैप देके फिर से कार्रवाई शुरू करने की बात है, वो उसकी एक व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं। ये सब कुछ निर्भर करेगा क्या सदन की कार्रवाई है वो किस तरह से चलेगी। बिल्कुल नरेश, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि पंजाब की तर्ज पर संशोधन यहां पर लाए जा रहे हैं कृषि बिलों के अंदर, क्या वो हूबहू वैसे हैं या उनमें कुछ बदलाव किया गया राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए, राजस्थान में जिस तरीके से अलग अलग खाद्यान्न होते हैं उनको देखते हुए, यहां की मंडी व्यवस्था को देखते हुए? देखिए, जो लाने का तरीका है विजेंद्र, वो ज़रूर पंजाब सरकार की तरह का है, लेकिन हूबहू जो संशोधन है वो वैसे नहीं है जो पंजाब ने किए हैं। क्योंकि पंजाब की परिस्थिति अलग है, राजस्थान की परिस्थिति अलग है। पंजाब में अगर किसानों की संख्या है वो बहुतायत है और वहाँ पे हर जो फसल है वो एमएसपी पे खरीद की बात होती है, लेकिन राजस्थान में इस तरह का जो संशोधन विधेयक है उसमें इस तरह का उल्लेख नहीं है। सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है उसको लेके एमएसपी की बात की गई है, बाकी सभी जगह एमएसपी की बात नहीं की गई है। ऐसे में कुछ बदलाव इस बात को लेके भी है कि वहाँ पे 2 एकड़ ज़मीन की बात है, यहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन की बात है जो कुर्क नहीं हो सकती। और इसके अलावा अगर हम बात करें लगातार तो हम ये कह सकते हैं कि जो विवाद किसी तरह का है तो यहाँ पे जो मंडी समिति है जिसमें करीब 11 से 17 तक पदाधिकारी है उन तक ये विवाद जाएगा, बाकी जगह है वो कोर्ट का हवाला दिया हुआ है। तो काफ़ी बदलाव है पंजाब के में और यहाँ के संशोधन में, लेकिन तरीका जो है वो यही है कि पहले राजस्थान सरकार इंतज़ार इसी बात का कर रही थी कि पंजाब सरकार कैसा फैसला करती है, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं इस केंद्र का जो कृषि कानून है उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर उठी है तो पंजाब में उठी थी। और कांग्रेस के जो बड़े नेता राहुल गांधी की बात करें तो भी उन्होंने आंदोलन है वो पंजाब में ही किया था। तो ऐसे में राजस्थान सरकार भी ये देख रही थी कि पंजाब है किस तरह से विधानसभा में संशोधन लाती है, किस तरह आगे कार्रवाई करती है, उसी तरह से ही फिर राजस्थान में भी आगे काम किया जाए। लेकिन जो जहाँ तक बदलाव की बात है, संशोधन की बात है विजेंद्र, वो हूबहू वैसे नहीं है जैसे पंजाब सरकार ने किए हैं। यहाँ काफ़ी मंथन हुआ है, लॉ डिपार्टमेंट की राय ली गई है, कृषि विभाग की राय ली गई है। उसके बाद ये तरीका अपनाया गया है कि एक संदेश भी चला जाए, पार्टी की जो निर्देश मिले थे उनकी भी पालना हो जाए और केंद्र के कृषि कानून का जो खिलाफत करने का जो कांग्रेस का अभियान है
वो एक संदेश भी पूरे देश में चला जाए। हालांकि ये जो प्रस्ताव पास होते हैं विधानसभा में वो कहाँ तक आगे चलते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि देखिए जब प्रस्ताव पास होंगे यहाँ विधानसभा में तो उसके बाद ये संशोधन विधेयक है वो राज्यपाल के पास जाएंगे, वहाँ पे कब उनको अप्रूवल मिलती है, कब मुहर लगती है, वो भी सब देखना होगा। क्योंकि पंजाब में भी अभी तक जो बिल संशोधन वाले बिल है वो अटके हुए हैं, तो अभी इनका भविष्य है वो काफ़ी सुनहरा दिखाई नहीं देता। लेकिन चूँकि सरकार ने फैसला किया है कांग्रेस के निर्देश पे, जो कांग्रेस आला कमान ने जो निर्देश दिए थे उन निर्देशों की पालना में ये संशोधन विधेयक लाए जा रहे हैं। ऐसे में ये ज़रूर है कि कांग्रेस है वो इनके अपनी जो भी काम कर रहे हैं वो बताएंगे कि हमने किसानों के हित में काम किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी है वो केंद्र के जो कानून हैं उसके बारे में उसके पक्ष में बोलेंगे, और जो राजस्थान के संशोधन विधेयक है उनके खिलाफ है वो मुद्दा उठाएंगे। जी बिल्कुल नरेश, आप बने रहिए, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, उस दौरान किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है, कौन कौन से बिल पास होते हैं, कौन कौन से संशोधन पर बिना बहस के मोहर लगती है, ये भी हम आपको बताएंगे।